डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उनकी बहन से मुलाकात करवाई है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने। जिस हालत में हमने देखा हमें बहुत शौक हुआ। जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई थी, उनकी यादाश्त, उनके हाफिजे के अंदर वाज़े तौर पर एक डिके नज़र आ रहा था। मैंने आफिया से पूछा भी कि आप कैसे हैं, तो वो यही कहती थी कि एक जहन्नम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, 20 साल बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उनकी बहन से मुलाकात करवाई है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने। अमेरिका रहे हैं, बड़ी कोशिश की है, ये भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करके आए। 86 ईयर की कैद गुजार रही हैं अमेरिका में। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मुलाकात के लिए आपने वक्त निकाला, उनसे टाइम लिया, क्या कहानी है? डॉक्टर आफिया कौम की बेटी है, इस्लाम की बेटी है, पाकिस्तान की गैरत है। और मैं तो जब अमली सियासत में आया हूँ तो पहले रोज़ से ही जिन इश्यूज़ के लिए मैंने मुसलसल गुज़िश्ता 2 अशरों से जद्दोजहद की है, उसमें से एक डॉक्टर आफिया का इशू है। फिर मैं मार्च 2018 में जब सेनेट में आया तो सेनेट में मैंने जो प्रायोरिटीज़ रखी उसमें से एक टॉप प्रायोरिटी डॉक्टर आफिया के इशू को हाईलाइट करना, वक्तन फ़ौक्तन सेनेट में मुख्तलिफ़ पार्लिमानी बिज़नेस के ज़रिए से उसके ऊपर बिज़नेस लाना। अभी रिसेंटली हमने एक कोशिश की, ग्वांटानामो से 3 कैदियों के बारे में, वो कामयाब हो गई, जिसमें सैफुल्लाह पिराचा थे, 20 साल के बाद आए, और रब्बानी बिरादरान थे, अहमद रब्बानी, ग़ुलाम रब्बानी, 2 भाई, वो 21 साल के बाद आए। तो हमें ये उम्मीद पैदा हो गई कि हम डॉक्टर आफिया को भी ला सकते हैं और हमें इसके लिए एफ़र्ट्स करनी चाहिए। तो एक इंटरनेशनल लॉयर है ह्यूमन राइट्स के, ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर क्लाइव स्मिथ, बहुत गैर मामूली इंसान है, और ये ग्वांटानामो के कैदी भी उन्हीं के ताउन से आए हैं। और उनके साथ हमने एक मशवरा किया, डॉक्टर फौजिया में और क्लाइव स्मिथ और इस तरह कुछ और हमारे करीबी दोस्त, और हमने ये तय किया कि हम एक नए सिरे से इस इशू को उठाते हैं, पॉलिटिकली भी, पब्लिक के हवाले से भी, मीडिया में भी, और इसके साथ साथ लीगली भी। तो हमने उनके ज़रिए से एक लीगल एफ़र्ट्स की उन तक पहुँचने की, डॉक्टर आफिया तक, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गई। मैं और डॉक्टर फौजिया गए, हमारे साथ हमारे वकील थे क्लाइव स्मिथ, और हम तीनों ने मुलाकातें की। 3 दिन मुलाकातें हुई, 3-3 घंटे की मुलाकातें हुई, और इससे दोबारा मीडिया के अंदर और पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर के अंदर, पाकिस्तान के सोसाइटी और समाज के अंदर ताकतवर अंदाज से डॉक्टर आफिया का इशू जो है वो सामने आया। 3-3 घंटे मुलाकात हुई, उसकी ज़रा रुदात बताइएगा। जो मीडिया पर हमने सुना, दांत टूटे हुए, सर पे चोट, आपने क्या क्या देखा, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे? देखें, ये एक बहुत ही कर्बनाक किस्म का एक तजुर्बा था हमारा। डॉक्टर आफिया को जिस हालत में हमने देखा हमें बहुत शौक हुआ। खुद मैं तो 2-3 दिन बिल्कुल एक ट्रॉमा में था, और सच्ची बात यह है कि मैं एक बेख्तियार, जिसको कहते हैं ना, इंसान का दिल भर आता है और अपने आप आंसुओं के ऊपर काबू नहीं रख पाते। तो 2-3 दिन तो बिल्कुल एक ऐसी ट्रॉमा की कैफियत थी, और आंखें थी कि वो खुश्क ही नहीं हो रही थी। और मैं तो अपनी वालदा की वफ़ात पर इतना नहीं रोया जितना ये जो 2-3 दिन आफिया से मुलाकात से, 1 दिन पहले आफिया से मुलाकात और मुलाकात के बाद, तो एक जब हमारी ख़ुद ये कैफियत थी, तो इसी तरह डॉक्टर फौजिया की यही कैफियत थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हालत में थी। जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई थी, और उनके सामने के बिल्कुल ऊपर के 4 दांत तोड़ दिए गए हैं, उनके स्कार्फ फटा हुआ था, उनके सर पे कान के पीछे ज़ख़म था, उनकी क़ुव्वत समात मुतासिर थी, उनकी हेल्थ के अंदर वाज़ेह तौर पर एक कमज़ोरी और तनज़्ज़ुल नज़र आ रहा था। उनकी यादाश्त, उनके हाफिज़े के अंदर वाज़ेह तौर पर एक तनज़्ज़ुल और एक डिके नज़र आ रहा था, और वो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली बिल्कुल अनवेल थी, और एक डिके था उनकी कंडीशन के अंदर। और इस हालत में जब वो हमसे अपनी वालदा का पूछ रही थी, जो कि 1 साल पहले फ़ौत हो चुकी है, अपने बच्चों का पूछ रही थी, हम उनको तस्वीरें नहीं दिखा सकते थे, हमें इजाज़त नहीं दी गई जो हम उनको दिखाने के लिए ले गए थे। वो अपनी बहन से गले मिलकर अपना दर्द और गम हल्का नहीं कर सकती थी। हमें एक शीशे के आर पार बिठा दिया गया था, और टेलीफोन रिसीवर के ज़रिए से हम एक दूसरे से बात करते थे, और शीशे के आर पार हम एक दूसरे को देख सकते थे। तो इस हालत में ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि ख़ुद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खरबनाक एक लम्हा था, एक अरसा था,
और अभी तक मैं जहन पे, दिल दिमाग पे उसके असरात जो हैं वो महसूस कर सकता हूँ। और मैंने आफिया से पूछा भी कि आप कैसे हैं, तो वो यही कहती थी कि एक जहन्नम है, यानी ये बहुत ही बदनाम जेल है, FMC कॉरल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरल्सवेल, और वो जहन्नम के गढ़े के नाम से मौसूम है, और उसे ख़ुद आफिया भी जहन्नम कहती थी। तो ज़ाहिर बहुत परेशान थी और एक शदीद किस्म की डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर थी, और 24 आवर्स वो वहाँ निगरानी में, यानी उनके वॉशरूम तक में कैमरे लगे हुए हैं। 24 आवर्स में एक सेकंड के लिए भी उनको नज़रों से ओझल नहीं किया जाता, उस नज़रों से ओझल होने की इजाज़त नहीं होती। तो इस हालत में उनकी क्या ज़िंदगी होगी, आप ख़ुद अंदाज़ा करें। बेचारी तो इस 21वीं सदी की उम्मत की सबसे मज़लूम खातून, और इस उम्मत से क़यामत के रोज़ इसके बारे में पूछा जाएगा। उम्मत के हुक्मरानों से भी पूछा जाएगा, आवाम से भी पूछा जाएगा, और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान। आप अंदाज़ा कर लें, क्लाइव स्मिथ के ये अल्फाज हैं कि मैंने 87 लोगों को ग्वांटानामो से रिहा किया, और उन 87 लोगों पर मजमूई तौर पर जितना तशद्दुद और वायलेंस हुआ है उससे ज़्यादा आफिया के ऊपर। और मैं तो ख़ुद हैरान हूँ कि 2003 मार्च से लेकर ये अभी जून 2023 के अंदर बैठे 21वां साल शुरू हो गया है। इन 21 सालों में तशद्दुद का, ताज़ीब का और टॉर्चर का वो कौन सा हरबा है जो इस हाफिज़ कुरान उम्मत की बेटी पाकिस्तान की गैरत पर नहीं आजमाया गया। सबसे बड़ा जो टॉर्चर है एक माँ के लिए वो तो ये है कि उनसे अपने छोटे बच्चे, आप देखें 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 माह का बच्चा, उनसे अलहदा किए गए। वो 2 बड़े बच्चे जो हैं वो अब डॉक्टर बन चुके हैं और उन्होंने नहीं देखा उनको, और वो 6 माह का जो बच्चा शीरखार उनकी गोद में था वो लापता है, हमें भी पता नहीं कि वो जिंदा है या कत्ल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा एक वायलेंस है, एक टॉर्चर है माँ का, वो अपने बच्चों से, अपने जिगर गोशों से, दिल के टुकड़ों से उसको अलहदा करना है। फिर आप देखें कि उनको फ़िज़िकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, उन तमाम वायलेंस से उसको गुजारा किया। मुझे उन्होंने अभी भी बताया कि यहाँ मेरे सामने अब भी इस जेल के अंदर ये कुरान पाक की तौहीन करते हैं। तो ज़ाहिर है इस हालत में तो वो एक ऐसी कर्ब से यानी गुज़र रही है, एक ऐसी तकलीफ़ में है कि हकीकत में वो एक जहन्नम में है। और ये हमारे हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो कौम की इस बच्ची को, इस हाफिज़ कुरान बेटी को जो मासूम है, जिनके ऊपर एक बिल्कुल फेक, एक फिक्शन, एक बिल्कुल एक झूठा केस बनाया गया कि वो 2008 जुलाई में गजनी के अंदर उसने अमरीकी फ़ौजियों से बंदूक छीन के उन पर फायरिंग की, जिससे ना कोई ज़ख्मी हुआ ना कोई मरा। अलबत्ता उन्होंने जब फायर की तो डॉक्टर आफिया को 2 गोलियां लगी और उसे वेंटिलेटर पर मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में गजनी से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका मुंतकिल किया गया। वो पाकिस्तानी शहरी है, उसको अमेरिका मुंतकिल करना ये पाकिस्तानी लॉ की और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, और इस पे हमारे हुक्मरान ये अवाम के सामने भी जवाबदेह हैं, अल्लाह के हुजूर भी जवाबदेह। जंजीरें कितनी कितनी बड़ी थी जब वो आपके पास आई, जब शीशे के उस तरफ थी? देखिए, उनको जिस हिस्से में रखा गया है जेल का उसको कहा जाता है शू, SHU, स्पेशल हाउसिंग यूनिट, और ये इंतहाई ख़तरनाक कैदियों का सेक्शन है उस जेल में। और ज़ाहिर उसके स्पेशल किस्म के अरेंजमेंट्स हैं, उसके बड़े मोटे मोटे लोहे के दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी चाबियां हैं, हथकड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, चाबियों के गुच्छे हैं, और बिल्कुल एक जंजीरों की झंकार आपको हर तरफ सुनाई देगी जब आप उस जेल के अंदर जो है वो कदम रखते हैं। तो उस हालत के अंदर उसको रखा गया है। लेकिन ये देखें, कुरान पाक का एजाज़ है, अल्लाह से उस खातून के ताल्लुक़ का एजाज़ है कि वो अपना ज़िक्र करती है, कुरानी और मस्तून दुआओं का वजीफ़ा करती है, और कुरान का हाफिज़ा है, कुरान की हाफिज़ा है। तो कुरान का उन्होंने मुझे सूरह मरियम की कुछ हिस्सा सुनाया, वस्कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, और मुझे कुछ मसनून दुआएं वो सुनाई। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको एक सब्र दी है, वो इस्तिकामत दी है कि वो इस हालत में न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि कुरान पाक से ताल्लुक़ और ज़िक्र अस्कार और उसके ज़रिए से रब से ताल्लुक़ उसको जोड़े रखी हुई है, और उसकी वजह से
वो एक इस्तिकामत का नमूना बनी हुई है। खाना टाइम पे दिया जाता है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, ये क्या डिस्कशन हुई आपकी? देखें, खाने के बारे में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी तो अब बिल्कुल खाने की क्या खाऊं क्या ना खाऊं, बस मुझे सिर्फ यह है कि हलाल और साफ़ सुथरा खाना हो, उसमें रब की नाराज़गी, रब की नाफरमानी शामिल ना हो। और बाकी उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इससे ख़त्म हो गई है। बाकी आपको पता है कि जब जंजीरों में हैं, हथकड़ियों में हैं और 24 घंटे कैमरे और 6 सिपाही उसके ऊपर ड्यूटी कर रहे होते हैं, 24 घंटे के उनको देख रहे होते हैं, उनके वाशरूम तक में आपने कैमरे लगाए हुए हैं, तो वो क्या हालत होगी। तो बेचारी अपने कुरान से, अपने ज़िक्र अस्कार से, अपने वजीफ़ों से, अपनी विरद से, रब से ताल्लुक़ से इससे हौसला पकड़ रही है और बर्दाश्त कर रही है इसको। आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी अमेरिका में मुलाकातें की, वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट नेक्स्ट? आपने जो लायर हैं ह्यूमन राइट्स के स्मिथ साहब आपके साथ मौजूद थे, क्या पॉसिबल है उनकी रिहाई इन फ्यूचर? देखें, एक इस मुलाकात से ये तो हुआ है कि आफिया का इशू ताकतवर अंदाज से वापस आया है, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। हर बच्चे को, हर बेटी को, हर खातून इस्लाम को, हर पाकिस्तानी को आफिया के बारे में पता चला कि किस तरह हमारी एक मासूम, एक बेगुनाह बेटी हाफिज़ कुरान किस जहन्नम के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है और हमारे हुक्मरान जो है वो मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो एक तो इस मुलाकात से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा है कि 2-3 दिन की जो मुलाकातें हुई, 3-3 घंटे की, तो उससे कुछ वक्त के लिए वो एक ट्रॉमा से निकल आई, उस एस्केप कर गई थोड़ी वक्त के लिए। हमने कोशिश की कि एस्केप कर ले उस माहौल से, और उनकी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बन गया। तो ज़ाहिर है ये उनके लिए और हौसले का बायस होगा और हिम्मत का बायस होगा। तो उसका एक दूसरा फ़ायदा ये हुआ। तीसरा ये कि देखिए, अमेरिका के अंदर इतनी बेदारी है कि डॉक्टर यासिर काजी की मस्जिद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल कमिटमेंट की कि हम इस काज में सपोर्ट करेंगे। उमर सुलेमान की मस्जिद में, शेख उमर सुलेमान, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कमिटमेंट की कि हम इस काज में आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल उनके आने के बिल्कुल कवी इम्कानात हैं, और लेकिन इसमें स्टेट मुदई बनेगी, स्टेट वकील बनेगी। जब रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान मुदई और वकील बन जाए, तब आफिया आ सकती है। किसी इंडिविजुअल एफर्ट से आफिया की केस को हाईलाइट किया जा सकता है, उनके रिहाई के इस जद्दोजहद को एक्सपीडाइट और तेज़ किया जा सकता है। लेकिन आफिया के आने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मुदई और वकील बनकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ इस इशू को उठाना होगा। और फिर इनके 3-4 ऑप्शंस मैंने खुद दिए हैं, और भी बहुत ऑप्शंस हैं, कई एक मॉडलिटीज़ हैं जिसके ऊपर आप आगे जाकर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आगे जाके उसको ला सकती है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए, अब आप क्या उनको तजवीज़ देंगे? 5 चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए। नंबर 1, हुकूमत इखलास के साथ मुदई और वकील बने और ये तय करे कि हमने कौम की बेटी को पाकिस्तान लाना है, ये। नंबर 2, अभी तक 20 सालों में किसी भी हुकूमत ने यह नहीं किया। हालांकि ये इलेक्शन से पहले जाते थे, उनकी वालदा से मिलते थे, वहाँ पे फ़ोटो बनवाते थे, वहाँ पे वीडियो बनवाते थे और उसके साथ कौम को वादा करते थे, उनकी वालदा के साथ, ख़ानदान के साथ वादा करते कि हम 100 दिनों में लाएंगे। लेकिन जब हुकूमत में आते थे, आफिया को भूल जाते थे। तो इखलास के साथ रियासत पाकिस्तान और हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, वो वकील और मुदई बन जाए आफिया के केस की। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उसकी रिहाई की जो है वो 4 बिल्कुल लीगल और पॉलिटिकल सूरत है। नंबर 1, कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर रिहाई, कि वो 15 साल से एक बीमारों की जेल में है, पागलों की जेल में है। तो उसकी मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री हासिल करके उसके ऊपर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को अपील की जाए, जो कि उनके कानून में इसकी इजाज़त है। नंबर 1। नंबर 2, रिव्यू ऑफ द जजमेंट। उसकी जजमेंट के अंदर बहुत ही कमज़ोरियाँ हैं और उनके वकील, उनके लिए अगर कोई अच्छा सा वकील करके उनके जो गवाह हैं उनके ऊपर काम किया जाए तो इस फैसले को बदला जा सकता है। मैंने एक तहरीक शुरू की है इस मकसद के लिए, डॉक्टर आफिया की रिहाई और जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी। और मैं 10 लाख लोगों को ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ एक हलफ के ऊपर, जिसमें मैं 3 वादों के ऊपर हलफ लेता हूँ उनसे। नंबर 1, मैं जहाँ भी हूँ, जिस हैसियत में भी हूँ, मैं आफिया की बात करूँगा और आफिया के लिए आवाम को एजुकेट और अवेयरनेस दूँगा। नंबर 2, आफिया के लिए तमाम
मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करूंगा। फेसबुक है, ट्विटर्स हैं, इंस्टाग्राम हैं, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा आफिया के काज के लिए। और तीसरा है कि जब मुझे इस्लामाबाद की कॉल दी जाए तो मैं आफिया की रिहाई और जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद के प्रोग्राम में, धरने में, जो भी जलसा हो उसमें शिरकत करूंगा। तो ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू की है। मैं 1 मिलियन पाकिस्तानियों को रजिस्टर करना चाहता हूं और उसके बाद हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, हुकूमत को वास करेंगे, नसीहत करेंगे, हुकूमत पे अतमाम हुज्जत करेंगे। हुकूमत नहीं मानेगी तो हम इंशाल्लाह ये इरादा रखते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लें 1 मिलियन लोगों की तो उनको हम सड़कों पे निकालें।